नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सामान्यतः लोग ऐसा मानते हैं कि दक्षिण दिशा के मकान अच्छे नहीं होते, दक्षिण दिशा का प्लॉट, दक्षिण दिशा का फ्लैट अच्छा नहीं होता और इसीलिए दक्षिण दिशा में रहने से बचते हैं। क्या वाकई में दक्षिण दिशा एक अशुभ दिशा है? दक्षिण दिशा का महत्व क्या है, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 7 जुलाई 2026, दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:24 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 4:24 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण दिशा इतनी बुरी दिशा नहीं है, अशुभ दिशा नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि दक्षिण दिशा का महत्व क्या है। देखिए, दक्षिण दिशा मुख्य 4 दिशाओं में से एक मानी जाती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दक्षिण दिशा यम देवता और पितरों की यानी पूर्वजों की दिशा मानी जाती है। ज्योतिष में दक्षिण दिशा मंगल से संबंध रखती है। हालांकि दक्षिण दिशा में सूर्य भी प्रबल होते हैं, लेकिन इसका संबंध है मुख्यतः मंगल से। दक्षिण दिशा को सामान्यतः लोग अच्छा नहीं मानते। लोगों का ऐसा कहना है कि दक्षिण दिशा अशुभ दिशा है, इसलिए लोग दक्षिण मुख वाले प्लॉट या दक्षिण मुख वाले मकान को लेने से बचते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि दक्षिण मुख वाले मकान में रहने से जीवन में समस्या आएगी, जीवन में दिक्कत आएगी। अगर आप साउथ फेसिंग मकान में रहेंगे तो आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। दक्षिण दिशा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत अच्छा है और किस राशि को सावधान रहना चाहिए। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम में समस्या हो सकती है,
लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, अचानक धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, करियर में फायदा होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके लाभ होगा, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो जैसा लोगों की मान्यता है, लोग दक्षिण दिशा को खराब समझते हैं। क्या वास्तव में दक्षिण दिशा अशुभ दिशा है? देखिए, दक्षिण दिशा सबके लिए अशुभ नहीं होती। ये दिशा शक्ति की, साहस की और अपार धन देने वाली दिशा है। मंत्र शक्ति के लिए और विशेष साधनाओं के लिए दक्षिण दिशा बहुत फलदायी होती है। ऐसा वास्तुशास्त्र मानता है कि घर के मुखिया को घर के दक्षिण दिशा में रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया घर के दक्षिण दिशा में रहे तो काफी शुभ होगा। दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। एक तो मुख्य रूप से दक्षिण दिशा, एक दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट और दूसरा दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। तो दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा, इन तीनों के प्रभाव जीवन पर अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। दक्षिण दिशा पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और इस समय में कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान मिलेगा, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से लाभ होगा, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, करियर में लापरवाही ना करें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न दीपक जी ने कोलकाता से हमें लिखा है। 19 नवंबर 1984 का जन्म है। जन्म का समय है शाम के 7:55। जन्म स्थान है कोलकाता। दीपक जी कह रहे हैं कि मैं अभी अपने पिताजी के साथ मिलकर के व्यापार करता हूं और मैं कोई अपना अलग से व्यापार करना चाहता हूं, तो उसकी संभावना क्या है, कब तक मुझे करना चाहिए? दीपक जी, आप आगे चल करके अपना स्वतंत्र व्यवसाय करेंगे और उसमें अच्छी तरक्की करेंगे, ये संभावना आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन आप नया काम जून 2027 के बाद करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप इस समय जब तक अक्टूबर खत्म ना हो जाए तब तक अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा। एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो दक्षिण दिशा के 3 हिस्से हैं। पहले हम जानते हैं दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। ये जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है, ये अग्नि की मुख्य दिशा मानी जाती है। इसको आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा कहा जाता है। यहां पर रसोई घर बनाना या अग्नि के उपकरण रखना अच्छा होता है। इस स्थान पर ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इस स्थान पर बच्चों के कमरे बनाए जा सकते हैं। यहां पर पति पत्नी को, दंपतियों को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में बेवजह के विवाद, बेवजह के झगड़े झंझट हो सकते हैं। दक्षिण दिशा पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी,
स्थान परिवर्तन हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, करियर में लाभ होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, व्यर्थ के तनाव से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में, साउथ ईस्ट के बारे में आपने जान लिया। अब दक्षिण पश्चिम दिशा का महत्व क्या है? देखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा जो है, ये पृथ्वी तत्व की मुख्य दिशा है। और पृथ्वी तत्व का मतलब होता है संपन्नता, धन और स्थिरता। इस पृथ्वी तत्व की दिशा का नाम है नैऋत्य दिशा या नैऋत्य कोण। ये धन की सबसे बड़ी दिशा मानी जाती है। नैऋत्य में धन, संपन्नता और समृद्धि बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि घर के मुखिया को नैऋत्य दिशा में या दक्षिण पश्चिम में रहना चाहिए, या घर का मुखिया अगर दक्षिण के डायरेक्शन का प्रयोग करे तो उनके लिए अच्छा होगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में तिजोरी रखना या धन की अलमारी रखना हमेशा अच्छा होता है। अगर घर में धन चाहते हैं, संपन्नता चाहते हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा का प्रयोग करें। और अगर परफेक्टली दक्षिण पश्चिम दिशा नहीं मिल रही है तो दक्षिण दिशा का प्रयोग करें। घर के मुखिया वहां पर धन रखें तो इससे जीवन में संपन्नता और समृद्धि हासिल होगी। अब ये जानते हैं कि अगर दक्षिण दिशा का मकान या फ्लैट है आपका, तो दक्षिण दिशा का लाभ कैसे उठाएंगे? देखिए, वास्तुशास्त्र कहता है कि दक्षिण दिशा को हमेशा भारी रखना चाहिए। दक्षिण दिशा जितनी भारी होगी उतना बेहतर होगा। इस दिशा में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान या भारी वस्तुएं रखने का प्रयास करें। धन और कीमती सामान दक्षिण की तरफ रखें और जिस अलमारी में रखें वो अलमारी पूरब या उत्तर की तरफ खुले तो बहुत बेहतर होगा। अगर घर के मुखिया की कुंडली में अग्नि तत्व बेहतर है, मंगल ठीक है, तो इस दिशा का मकान
या इस दिशा का प्लॉट ले सकते हैं। अगर आपका फ्लैट दक्षिण मुखी है तो फ्लैट में डायरेक्शन का ज्यादा मतलब नहीं होता, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान का छोटा सा चित्र लगाएं और घर में नियमित रूप से अगर हनुमान जी की पूजा करें तो आपको लाभ होगा। और दक्षिण मुखी मकानों का रंग सामान्यतः लाल पीला नहीं रखना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान का रंग अगर आप नीला या सफेद रखें तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, हर महीने में एक अमावस्या आती है और अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि है। तो हर अमावस्या पर आप अपने छत पर या बालकनी में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ रहनी चाहिए। ये दीपक आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद जलाइएगा और हाथ जोड़कर अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से प्रार्थना करिएगा कि उनकी कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके पूजा उपासना नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, दक्षिण दिशा यम देवता की दिशा है
और पितरों की दिशा है। तो सामान्य पूजा पाठ, सामान्य उपासना वास्तव में दक्षिण की तरफ चेहरा करके नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप पितरों के लिए कोई पूजा कर रहे हैं, पितरों के लिए मंत्र जप कर रहे हैं, पितरों के लिए दान दे रहे हैं, तब आपको अपना चेहरा दक्षिण दिशा की तरफ करके पूजा करनी चाहिए। पितरों के लिए कोई भी कार्य अगर आप करेंगे तो दक्षिण की तरफ चेहरा करके करने से उस कार्य का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 3, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। नंबर 4, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 5, धन लाभ के योग हैं। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में नए अवसर मिलेंगे। नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहिएगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। कर्ज संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हर्षित ने हमें लिखा है और हर्षित हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 17 अगस्त 1999। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है गुड़गांव। हर्षित कह रहे हैं कि मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई में जाना चाहता हूं। क्या मेरे लिए मैनेजमेंट करना अच्छा होगा और क्या मैं विदेश जाकर आगे की पढ़ाई कर सकता हूं? हर्षित, आपकी कुंडली के हिसाब से मैनेजमेंट की पढ़ाई करना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अनुकूल है। आप मैनेजमेंट की पढ़ाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको विदेश जाने की कोई सलाह नहीं दूंगा। नौकरी करने के लिए 2029-30 में आप विदेश का विचार करिएगा अगर हालात बेहतर रहते हैं तो। लेकिन इस समय आप MBA अपने देश में, भारत में ही करिए। आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा और आपका MBA पूरा हो जाएगा। सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक पन्ना बनवा लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हनुमान चालीसा एक बार पढ़ करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए या चिकित्सा के लिए तो सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मीन राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा, सिंह राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना विशेष क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है और मंगलवार का दिन भी है। आज कर्ज लेने से बचाव करिएगा। सप्तमी तिथि सूर्य ग्रह की जन्म तिथि है, इसलिए आज सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाइएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।